लोग महंगाई की बात करते हैं। जब मोदी जी ने पेट्रोल में वैट में कटौती किया, जितने विपक्षी राज्य थे किसी ने भी वैट में कटौती नहीं किया। क्यों नहीं किया? आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों से 5 रुपया पेट्रोल कम है, क्योंकि क्यों? उत्तर प्रदेश सरकार कम टैक्स कम लेती है। झारखंड में भी 99 रुपए पेट्रोल है। हम लोग जब झारखंड जाते हैं तो अपनी टंकी को फुल करा के आते हैं। क्यों ये बिहार सरकार नहीं दे सकती है ये फैसिलिटी हम लोगों को? कि ख्वाहिश से नहीं गिरती है फल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। भाजपा के नरेंद्र मोदी को नहीं, मैं भाजपा के नरेंद्र मोदी को नहीं, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के बारे में कहना। एक बार बोले थे कि बेरोजगारी दूर करने के लिए पकौड़ा, मान ले आप हर काम में क्वालिटी दे, एक ईंट ढोने वाला मजदूर भविष्य में ठेकेदार होता है। हम क्यों सरकार को हमेशा कौन से माने? लोकतंत्र है, मेरा अधिकार है, लेकिन अपने में क्वालिटी डेवलप किया जाए और वाद विवाद की नहीं भाई, अपने हिस्से का अच्छा दिया जलाइए। राष्ट्र लोग महंगाई की बात करते हैं। जब मोदी जी ने पेट्रोल में वैट में कटौती किया, जितने विपक्षी राज्य थे किसी ने भी वैट में कटौती नहीं किया। क्यों नहीं किया? आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों से 5 रुपया पेट्रोल कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार कम टैक्स लेती है। क्योंकि मोदी जी ने किया तो किया। अभी यहाँ जो हमारी शासन है वो करना ही नहीं चाहती, वो जनता को आराम देना ही नहीं चाहती। झारखंड में भी 99 रुपए पेट्रोल है। झारखंड में भी नहीं, हम यहाँ 106 हम लोग बिहार में 110। हम लोग बिहार में रहते हैं, हमारा घर भागलपुर है। हम लोग जब झारखंड जाते हैं तो अपनी टंकी को फुल करा के आते हैं। क्यों ये बिहार सरकार नहीं दे सकती है ये फैसिलिटी हम लोगों को? जब सरकार ने रेट कम किया तो बिहार सरकार को भी तो रेट हमारे सेल्फ गवर्नमेंट का है ना, ये मुद्दा हमारे राजपाट का है। हाँ, तो ये मुद्दा हमारे राजपाट का है। जब मोदी जी ने सारे पेट्रोल के ऊपर जब वैट कम किया तो जो इतने भी हमारे यहाँ विपक्षी गवर्नमेंट थी किसी ने भी वैट के ऊपर टैक्स कम नहीं किया। हम लोग यहाँ महंगाई की बात करते हैं, अलग अलग तरीके से आरक्षण की बात करते हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना ही है, अगर किसी को अगर आपको आरक्षण देना ही है तो आप पढ़ाई के लिए उसे जितनी चाहे आरक्षण दे सकते हो, आप उसे दो। अगर आप शिक्षा दोगे तो शिक्षा वो हथियार है जिसके जरिए वो सब कुछ हासिल कर सकते भैया आपने बात शिक्षा दो, तो यही जो अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है शिक्षा पे दुनिया के सबसे बड़ा टैक्स ला दी, 18% टैक्स ला दी शिक्षा पे, जबकि 2009 के शिक्षा संशोधन के अनुसार शिक्षा फ्री। तो जब तक आप विकास खोज रहे हो, जब तक आपके पास कमाई नहीं होगा तो आप इन्वेस्ट कहाँ करोगे? शिक्षा पे टैक्स लो, शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा पे टैक्स कहाँ लग रहा है? कहाँ लग रहा है? जो कोचिंग स्कूल में, जो महंगे स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ टैक्स लग रहा है। क्या गवर्नमेंट स्कूल में है वो फैसिलिटी? कौन पढ़ता है? गरीब का बाल बच्चा पढ़ता है। कौन पढ़ता है? बड़के के खानदान के ना पढ़ता है, तो वो टैक्स बाल बच्चा पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? नहीं। आज ही भाई बोल रहे हैं महंगा स्कूल में किसका बाल बच्चा पढ़ता है? जिसको शौक है ना, सुनो ना, सुना ही रहे। तुम्हारा ना 20,000 कमाने वाला ना आज अपने बच्चों को शान से डॉन बास्को में भी पढ़ाने को तैयार रहता है, तो क्षमता रहेगा तब ना। यहाँ पहले ही इंसान का मानसिकता ही बैठ गया कि बिहार बोर्ड, यहाँ पहले ही ये मानसिकता बैठा लियो कि बिहार बोर्ड में तो पढ़ाई नहीं होता है। हाँ, काहे? अब बताओ कहाँ से, कौन से स्कूल से पढ़े? का चीज कोई जवाब नहीं है भाई। की बात रहे, एक मिनट, जहां तक शिक्षा की बात रहे देने का, तो एक बात विश्वास कीजिए, हम लोग लोकतंत्र हैं, बोलने के लिए किसी को प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन माननीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम एक बार बोले थे कि ख्वाहिश से नहीं गिरती है फल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। हम राजनीति आज जाति तक सिमट करके रह गए, जो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है। रही बात भाई हमारे प्रश्न की, माना इनकी मांग सही है, लेकिन जहां तक गरीबी और पढ़ाने की बात होती है, मैं गांव में देखता हूं कि 300 रुपया कमाने वाला व्यक्ति एक ट्यूशन करने के बजाय शाम में 200 रुपए का मुर्गा और दारू पीता है। उसको सरकार सुधार देगी? पहले मानसिकता सुधारने का जरूरी है। रही बात, बढ़िया, बहुत चाहिए ना इन लोग को ना, कमाई प्लस जॉब प्लस। अब बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल में पढ़े। दूसरी बात कि लोकतंत्र है, आप जान रहे हैं कि हर चीज का अनुपात है। दुर्भाग्य के लिए मैं एक सरकारी कर्मी हूं, विशेष नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आज पूरे देश को सोचना, युवा पीढ़ी को सोचना होगा कि पूरे देश में राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व जो है सो पहले पश्चिम बंगाल का था, बिहार हमारा पार उसमें कर दिया। आज प्रत्येक वर्ग किलो, एक मिनट भैया, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर 1102 से अधिक है एक आंकड़ा के मुताबिक। भाई साहब बुद्धिजीवी हैं तो आप ये भी सोचिए। रही बात क्वालिटी डेवलप करना है, आज लोग सरकारी नौकरी के पीछे, बेरोजगारी के पीछे। माननीय मोदी जी ने कभी कहा था, मैं भाजपा के नरेंद्र मोदी को नहीं, मैं भाजपा के नरेंद्र मोदी को नहीं, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के बारे में कहना। एक बार बोले थे कि बेरोजगारी दूर करने के लिए पकौड़ा, मान ले आप हर काम में क्वालिटी दे, एक ईंट ढोने वाला मजदूर भविष्य में ठेकेदार होता है। हम क्यों सरकार को हमेशा कौन से
माने लोकतंत्र है, मेरा अधिकार है, लेकिन अपने में क्वालिटी डेवलप किया जाए और वाद विवाद की नहीं भाई, अपने हिस्से का अच्छा दिया जलाइए, राष्ट्र स्वयं सरकार जरूरी नहीं है कि हर किसी को सरकारी नौकरी ही चाहिए। लोग प्राइवेट नौकरी भी करके अपना पेट पोस सकता है, पाल सकता है। और जितनी आबादी है हमारे देश में, पूरे देश में, उस हिसाब से हर किसी को संभव नहीं है कि सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो आज पहले 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 के समय में जब आदमी लोन लेने के लिए जाता था तो 6-6 महीने के लिए लाइन में लगता था, बैंक में जाता था, लेकिन लोन नहीं मिलता था। लोन लेने के लिए अब मोबाइल पे फोन आता है। आज लोन लेने के लिए मोबाइल पे फोन आता है। आज गवर्नमेंट जो है सबको दे रही है, सब गवर्नमेंट बोल रही है कि खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, ताकि हर इंसान और वो खुद भी रोजगार पैदा करे और लोगों को भी रोजगार दे। स्किल इंडिया के तहत उन्होंने ये प्रोजेक्ट को लेके आया है और उसके लिए जो है कि हर आदमी को लोन आसानी से मिल रहा है, ताकि वो खुद अपना रोजगार शुरू कर सके और अपने परिवार का और 4 लोगों का भी पेट भरण पोषण आसानी से कर सके।